कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ पहले। तो सुहानी ने एक क्वेश्चन पूछा है, पहली पहली बच्ची ने। तो सुहानी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास 4 सेल लगे हुए हैं और चारों सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 है। अच्छा, सेल का क्या होता है, मैंने कल एक स्पेशल लेक्चर लिया था, याद है किसी को? तो जो इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी गुड, शाबाश, एक बार जोरदार तालियां स्मॉल बजाएं। आर। यस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, राइट? तो इट इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। यस और नो? यस सर। यस। सुहानी ये ऑलरेडी कह रखा है, कह रहा है कि हमारे पास 4 सेल है, चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1/4 ओम है, और वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें एक सेल का टर्मिनल उल्टा लगा हुआ है। अच्छा बेटा, अगर एक सेल का टर्मिनल उल्टा लगा हुआ है तो बताओ ये एक एक बैटरी को नलीफाई कर देगा या नहीं कर देगा? मान लो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5। अगर हम बैटरी को प्लस पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव प्लस प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव लगाते हैं तो ये सब होता है पॉजिटिव, लेकिन एक उल्टी लगा दी तो ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट? यस सर। यस सर। बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? लेकिन अगर यस पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया तो वो उसको अफेक्ट को कम कर देता है उतना ही। तो देखो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुआ, देखो तो टोटल ईएमएफ कितनी हुई? 1.5 1.5 1.5 माइनस 1.5, राइट? तो ये टोटल ईएमएफ हुई या नहीं हुई? टोटल ईएमएफ कितनी बनी? सिर्फ 3 बची ना टोटल ईएमएफ। यस सर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25। तो तुम्हें पता है आई जो होता है वो क्या होता है? ई अपॉन में एनआर प्लस कार। इसका मतलब टोटल इंटरनल, देखो 4 इंटरनल रेजिस्टेंस है, 0.25 0.25 0.25 0.25, तो टोटल इंटरनल कितना आया? 1 आ गया। यस सर। भाई 0.25 0.25 0.25 0.25 1, और कह रहा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, वो 1 का है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 2। यस, टोटल ईएमएफ 3 की और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2, क्योंकि एक बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 का, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 आया, तो 3/2 कितना आ गया? 1.5। तो 1 आ जाएगा सुहानी। तो उसका आंसर 3.5 दे रखा है। नहीं, गलत है ये, 3.5 नहीं होगा, 1.5। तो 1.5। हाँ 1.5 सर मेरा भी निकला तो 1.5 ही था, बट वो मैच नहीं किया इसलिए मैंने आपसे। नहीं 1.5 है। ठीक है, कहाँ से कर रहे हो ये क्वेश्चन? तो कोई बात नहीं, कहीं पे क्वेश्चन आंसर्स गलत भी होते हैं। 1.5 है। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था सर, मतलब आपने जो न्यूमेरिकल्स दिया था उसमें से था। हाँ एक सेकंड, मेरे ख्याल से सुहानी ने भी ये पूछा होगा, यही वाला होगा सर, जिसमें आंसर 9,000 आ रहा है लेकिन 900। 9,000? हाँ सर। अच्छा एक सेकंड सर क्वेश्चन नंबर 12 है। भेजो जरा मुझे व्हाट्सएप पे। यस सर। मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि तुम लोगों को शायद हुआ नहीं होगा। ये क्वेश्चन था कि टू कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनना ही, शायद तुम्हारे टेस्ट में आया था। 2 कंडक्टिंग वायर है और उनका जो है सेम मटेरियल है, लेकिन एक की लेंथ क्या है? ट्वाइस है और वो छोटी है, राइट? यही था क्वेश्चन। सर आ गया था इसका। अच्छा आ गया था, Yes, sir. 8:81। कोई बात नहीं, 8:81 आया था। एक सेकंड। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर एक वायर और बार डायमीटर के टर्म्स में कर रहा है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, राइट? ए का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? पाई आर का मतलब d/2 का होल स्क्वायर, राइट? तो इसका मतलब अगर कोई कुछ भी ना करो तो नेचुरली मेरे पास क्या होता है? 4 रो L अपॉन में पाई डी स्क्वायर। यस और नो? मतलब नेचुरली ये होता है, इजंट इट? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि हमने क्या करा है, हमने एक तो उसकी लेंथ डबल कर दी है, राइट? लेंथ डबल कर दी है तो डायमीटर कितना हो गया? हाफ हो गया। देखो पहली वाली वायर के लिए तो ये हो गया,
अब अगर तुमने उसकी लेंथ डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस 2 12 और डायमीटर कितना कर दिया डायमीटर 2 2 कर दिया तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा राइट आर यू गेटिंग यस सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये तो जो हो जाएगा 8 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा इजंट इट 2 टू 4 होता है तो 8 अब तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 रो एल अपॉन में 8 पाई डी स्क्वायर यस और नो यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई यहाँ No, तक कोई sir. दिक्कत है इसका मतलब अगर तुम ये 4 था ये 32 है तो इसका मतलब जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है वो इससे कितने टाइम ज्यादा है अगर तुम दोनों का रेशियो भी निकालोगी तो ये नया वाला रेजिस्टेंस कितने टाइम ज्यादा हो गया देखो जरा करो ये 32 है बाकी सब सेम है और ये 4 है तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस पहले वाले से 8 टाइम्स है ना यस सर। यस सर। अरे ये 4 रो एल है ये 32 रो एल है इसका मतलब 4 8 या 32 होता है ना तो इसका मतलब पहला वाला अगर रेजिस्टेंस R था तो दूसरा वाला कितना था 8R 32 आया है ना इसीलिए क्योंकि पहले वाला 4 था दूसरा वाला 32 है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अब कह रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस को एक को तो हमने लगाया सीरीज में और एक को लगाया पैरेलल में राइट अगर सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस प्लस होता है या माइनस होता है प्लस होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया इसके लिए 9R और जो पैरेलल में लगाते हैं पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है अगर एक R है तो दूसरा वाला कितना है 8R राइट ये इक्विवेलेंट आएगा तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट जरा बताओ मुझे 1/9R। यस तो एक तरह से हो जाएगा 8R अपॉन में 9 यस और नो यस सर। ये हो जाएगा मेरे पास 8 और ये हो जाएगा 1 तो ये 9 अपॉन 8R इसको उल्टा करेंगे क्योंकि 1/R आया है तो R आया 8R अपॉन में 9 ठीक है तो एक रेजिस्टेंस 9R है एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये वाला है अब तो पता है इसके लिए हमें हीट डेसिपेशन बताना था अच्छा इसके लिए हीट का फॉर्मूला क्या लगेगा जरा बताओ एक बार इस वाले के लिए हीट का फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास तुमको क्या फॉर्मूला पता है सबको v²/r होता है नहीं तो Yes, sir. i²r भी तो पता है तुम्हें यस सर। Isn't it? यस सर। भाई देखो सीरीज में भी लगाया पैरेलल में भी लगाया तो कोई सा ही फॉर्मूला लगाओ कोई सा भी एक लगा दो तो देखो अगर ये i²r हीट डेसिपेशन पूछा i²RT इसके लिए भी i²RT तो जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे रेशियो लोगे तो i² से i² कटेगा t से t कटेगा तो r/r का क्या रेशियो आ जाएगा 9R अपॉन में 8R अपॉन में 9 राइट ये 9 ऊपर चले जाएगा तो Yes. 9 9 जा 81. और 9 9 जा और ये r अपॉन में 8R r से r कट जाएगा तो इसका मतलब 81 रेशियो 8 आ जाएगा नहीं आया Yes, sir. समझ देखो Sir, आ ठीक है गया। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा स्ट्रांगली फाउंडेशंस के लिए बनाया गया था तो डोंट वरी एट ऑल ठीक है तो नए नए क्वेश्चन ट्राई करने हैं तुम्हें इसीलिए अब नेक्स्ट Sir? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बच्चा सर मैंने भेज दिया आपको। नो एक अच्छा क्या बोलो अच्छा सॉरी सक्षम ने पूछा है मेरे बच्चे ने अरे एसी तुम्हें एसी के भी क्वेश्चन करवा दिए क्या सर ने अच्छा मैं तो पढ़ा रहा हूँ ये एसी क्या है अच्छा एक सेकंड ये एसी तो एक्चुअली देखो 12th में आता है इतना ज्यादा आता नहीं है बट स्टिल ओके एक एसी है जिसकी रेटिंग ये है वो 10 घंटे तक चलता है द रेट ऑफ एनर्जी पर किलोवाट आवर इज 300 हाउ मच कॉस्ट इफ द एसी ऑपरेटेड फॉर द इसका 900 आ रहा है ओके प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ देखो एसी है मेरे पास ठीक है तो अगर एक अच्छा सॉरी एसी है नॉट अल्टरनेटिंग करंट सर एयर कंडीशनर। हाँ समझ गया मैं मेरे को लगा अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है क्योंकि वो 12th में आता है तुम्हारे 10th में है नहीं एसी अल्टरनेटिंग करंट बट ये एयर कंडीशनर है सॉरी माय बैड तो एक एसी अच्छा तो मुझे एक बात बताओ यार तो मैंने उसकी 220 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखी है कितनी 100 वोल्ट की ठीक है और वो 10 घंटे चला है सर अब आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है 10 घंटे चला है ठीक है वेरी गुड तो अब मुझे एक बात बताओ एनर्जी कितनी होगी फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कहो पावर इनटू में टाइम यस और नो यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा पावर कितनी दे रखी है तुम्हें 100 वॉट इजंट इट
यस सर। यस सर। और टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1000 वॉट आवर आ गया। लेकिन तुम्हें किस में निकालना होता है भाई बताओ? किलो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 किलोवाट आवर आ गया, राइट। इसका मतलब एक दिन के लिए क्या है मेरे पास 1 किलोवाट आवर आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया कुछ। हाँ जी सर। सर इसमें 1000 वॉट दिया हुआ है ना, 100 का दिया? ओह सॉरी यस सर। सॉरी मेरी गलती है, सॉरी। 1000 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 10,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 किलोवाट आवर हो जाएगा। यस Yes. सर। हाँ जी, बोलिए, किसको कोई डाउट था? सर मुझे था डाउट। हाँ बोलो। सर एक 12 ओम की वायर है। अच्छा ऐसा डाउट है, ठीक है। मेरे को लगा इसी के अंदर डाउट है। तो ये मेरे पास पावर दे रखा था 10,000 आई मीन 1000 वॉट, तो 1000 लिखा है इंटू में 10, 10 घंटे दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 का मतलब किलो हो गया, तो 10 किलो वॉट आवर आ गया प्यारे मेरे बच्चों। अब ये कह रहा है कि अरे भाई क्या दिक्कत है देखो इसमें, 1 किलो वॉट के लिए तुम्हें पैसे दे रखे हैं, 1 किलो वॉट के लिए कितने पैसे लगते हैं 300 लगते हैं, तो 1 किलो वॉट के लिए अगर 300 पैसे लगते हैं तो तुम्हारे पास 10 किलो वॉट आया है। अब ये पूछ रहा है अच्छा 30 डेज के लिए, ओके। अच्छा ये जो 10 किलो वॉट एनर्जी लगी है बताओ, ये एक दिन के लिए लगी है बहुत दिनों के लिए लगी है? एक दिन के एक दिन के अगर लिए। ये एक दिन के लिए लगी है तो 30 दिन के लिए कितनी लगेगी? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 300। क्या हो जाएगा मेरे पास? तो ये इसका मतलब 300 किलो वॉट आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो इतना अब 1 किलो वॉट के लिए कितने पैसे दे रहा है? 1 किलो वॉट के लिए ये दे रहा है 300 रुपए, तो 300 रुपए तो 300 किलो वॉट इंटू में 300 रुपीज, तो बिल कितने का आएगा? यार बिल तो कुछ ज्यादा ही बिल गया। सर भाई सर गलत आ रहा है सर, 900 दिया है इसमें, 9, मेरा भी यही आंसर आ रहा है, उसने गलत दिया। कोई बात नहीं, चलो मैं चेक कर लूंगा। दिया हुआ था उसमें। हाँ सर। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अभी इसकी डाउट क्लास नहीं हुई है क्या तुम्हारी? सर इस वाली शीट की, इस वाली शीट की डाउट क्लास नहीं हुई है? नहीं हुई है। ठीक है तो ले लेंगे। 90,000 है, ठीक है, ठीक 90,000 है। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, हाँ आप पूछो हर्षिता। सर एक 12 ओम की वायर है। अच्छा सर इसे कॉइल मतलब उसे सर्कल बना दिया है उसका, रोल करके। ठीक है, और सर 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में ए भी। ठीक है। सर तो पूछा कि रेजिस्टेंस कितनी होगी इस कॉइल्ड वायर? वेरी गुड, शाबाश, जोरदार तालियां। ये 12 ओम है, ये पता है केजी क्लास के बच्चों को पूछा जाता है, पर कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। ये 12 ओम है, तो मैं ए और बी के अलोंग पूछना था, ठीक है। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ क्वेश्चन आने वाला है। तो ये ए और ये बी है, 12 ओम है। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ए और बी के बीच में करना है तो 12 को कितने हिस्सों में बांट दोगे? अरे भाई जब पूरी एक वायर थी उसका 12 ओम था, अब तुमने इसको बीच में से कर दिया, तो इतने हिस्से का ओम कितना हो गया, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस? सर 6। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो तुम्हें ग्रीन, ये जो तुम्हें पिंक कलर का दिख रहा है तुम्हारा फेवरेट कलर, तो ये इतने हिस्से का भी क्या हो गया 6, और इतने हिस्से का भी क्या हो गया 6 हो गया। अब ये 6 और 6 आपस में सीरीज में कनेक्ट है पैरेलल में? पैरेलल। हमें ए और बी के अलाउ निकालना था ना, तो मैंने बताया था जब भी सेम होता है ब्रांच से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 हो जाएगी। क्या आ रहा है? राइट हर्षिता, 3 आ रहा है आंसर। यस सर। थैंक यू सो मच, आई नो दैट। यस, किसी को और कोई डाउट है? नहीं। यस एवरीबॉडी। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे जो मैं स्पेशल सेशन ले रहा हूँ कुछ लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। सर वो पढ़ाना है, नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं, तो बाद में देख लिया करो एटलीस्ट, ठीक है। सडान, सडान कहाँ है? यस सर। जोर से बोलो एक बार, यस सर, इतने धीरे से बोलते हो बताओ। सर। हाँ, तैयारी कैसी चल रही है? सर किस चीज की? अरे बोर्ड एग्जामिनेशन की, और किसकी तैयारी करोगे? सर कुछ फील नहीं आ रही तुम लोगों के, तुम बच्चों को फील नहीं आ रही कुछ बोर्ड एग्जाम की, कि तुम्हारे बोर्ड में कुछ नया नया सा फील नहीं हो रहा?
सर नहीं, मैम बिल्कुल ये तो नहीं। बोल रहे कि अक्टूबर तक स्कूल खुलेंगे ही नहीं। अच्छा अक्टूबर तक स्कूल खोलिए। सर ऊपर से समर की भी देने वाले हैं मेरे स्कूल तो छुट्टी। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, कोई तुमसे पूछेगा 10th में तुमने क्या किया, तुम कहना घर पे बैठ के एंजॉय किया था और कुछ नहीं किया। चलो कोई नहीं। तो गाइस ठीक है, यहाँ तक था हमारे कुछ डाउट। तुम्हारा फाइनली इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म हो चुका है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हो। पहले खत्म हो गया था। सर मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। सर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी के डाउट क्यों पूछ रहे हो फिर तुम? तब तो नहीं पूछे तुमने। चलो ठीक है, कहीं भी पूछ सकते हो। तो चलो भाई, आज हम अपना अपना नया चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्यारे प्यारे बच्चों एसिड। सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला था आपने। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करवा देंगे, बहुत इजी चैप्टर है। बायो एकदम ऐसे टेस्ट पे हो जाएगी, पूछो मत। मजा आ जाएगा। सर बायो में मार्क्स कटते हैं मेरे। अच्छा बायो में मार्क्स बायो कटते हैं? सबसे अब सर से नहीं बायो कटेंगे। सबसे इजी है सर, सबसे इजी चीज है हाँ बायो। मजा आता है, एक बार याद हो जाए तो एकदम पूरी जिंदगी भर के लिए मजा है। अरे एकदम सर। हाँ, क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है सक्षम? हाँ क्या तुम बायो लोगे 11th में आके? यस सर। वेरी गुड, शाबाश सक्षम, जोरदार तालियां एक बार बजाओ सक्षम के लिए। वेरी गुड सक्षम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैथ वाले बच्चे ना ये बहुत वो होते हैं। सही बात है। वैसे बायो वाले बच्चों में ट्रस्ट करता हूँ। किस किस को बायो लेनी है यहाँ पे? सर मुझे हर्षिता को लेनी है और सक्षम को लेनी है, और कोई है बायो वाला? बेटा जो बायो लेगा ना उसके 12th में 99% मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और मैथ में तुम 90+ लाके दिखा दो, मैं यहाँ पे हूँ। फिर मुझे अपनी शक्ल दिखाना कि सर देखो मेरे 90+ आया है, तब मैं तुम्हें देखूंगा। आ जाएंगे। हाँ हाँ लिया ना, मैं कोई वो थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ लेकर आना तो मैं देखूंगा कि 12th में तुम कैसे लाते हो 90+। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, माउसर बात है, ऑब्वियस बात है। लेकिन बायो में तो 99 आना ही है बेटा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले अब एसिड की बात करते हैं। देखो पहले ना इस चैप्टर का नाम इस तरह से समझो कि एसिड और बेसिस था, लेकिन हमने एक्चुअली क्या सोचा कि एसिड और बेस से तो हमारे पास सॉल्ट बन के आ ही जाता है। एसिड लोगे बेस लोगे तो अपने आप सॉल्ट बन जाता है। तो इसलिए यस, तो अच्छा तुम्हें पढ़ाओ, चलो वेरी गुड, तुम सब कुछ पढ़ के बैठे हो। सर मुझे लग रहा है ऋषभ ने पूरी साइंस पढ़ ली है, 12th की साइंस पढ़ रहा है अब ये, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। सर ये तो पता ही होता है। हाँ, तो एसिड और बेस हमारे पास कंबाइन होकर सॉल्ट बनाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, कभी भी तुम्हारे पास कोई भी एसिड है, अगर तुम उसे पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, मतलब वो वाटर के अंदर डालते हो, तो ये हमेशा कौन से आयन देंगे तुमको, H+ आयन, ठीक है। तो इसका मतलब एसिड जो होते हैं वो हमारे पास कौन सा आयन देते हैं पहले पहले बच्चों, इट विल गिव यू दी H+. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, क्या कह रहे हो, सो एसिड्स गिव H+ ions in aqueous solution. Aqueous का मतलब वाटर सॉल्यूशन, कोई सा भी ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन होगा, aqueous सॉल्यूशन। अच्छा एसिड खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं या चटपटे होते हैं, कैसे होते हैं? सर सॉर होते हैं यस, इट इज शावर इन टेस्ट, राइट, खट्टे होते हैं, राइट। तो जैसे नींबू देखा है जो खट्टा होता है, तो एसिड्स आर शावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। अच्छा एक ना मेरे पास इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे मटेरियल जिसको यूज करके, जिसका यूज करके मैं ये बताऊं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है, तो मेरे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं। तो ध्यान रखना, तो मेरे पास जो इंडिकेटर्स हैं, तो एक इंडिकेटर है जिसका नाम क्या होता है, लिटमस, जो कि नेचर से मिलके आता है। सर ने नाम सुना है लाइकेन, लाइकेन, यस सर, वो ये जो एल्गी और फंगस से मिलके बनता है। तो ये एक लाइकेन से मिलके हमारे पास एक लिटमस आता है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि नेचर से मिलके बना है। तो ये लिटमस है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी एसिड होगा तो ये हमेशा ब्लू लिटमस, ब्लू को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो अगर कोई चीज ब्लू को रेड में कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है मेरे पास, दैट इज एसिड। समझ में आ गया पहले पहले बच्चों? यस तो सर। इसका मतलब एसिड का बेसिकली वर्ड कहाँ से है, एसिडस से, एसिडस जो कि होता है खट्टा, तो इसका सावर टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और दे विल गिव यू दी H+ आयन। तो हमारे पास जैसे मान लो तो सुना हो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर एसिड अटैक हो गया, मान लो कोई भी एक गुंडा था, उस गुंडे ने एसिड अटैक कर दिया, या केमिकल फैक्ट्री में एसिड से नुकसान हो गया,
तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एसिड, जैसे मान लो लेमन है, एक लड़के ने लेमन के एसिड से किसी के ऊपर अटैक मार दिया, क्या उसको कुछ होगा? नो सर। एक लड़के ने संतरे के अंदर सिट्रिक ऑर्गेनिक एसिड होता एसिड है, हाँ, तो संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एक लड़के ने संतरे का जूस निकालो, एक आदमी को वो फेंक के चला गया, क्या उसे कुछ होगा? नहीं सर। नो नहीं। सर। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा या वीक एसिड रहा होगा? वीक एसिड्स। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो ज्यादा H+ आयन है, तुरंत H+ आयन है, बहुत ज्यादा H+, तो HCl हाइड्रो NaCl है ना? क्या NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? NaCl सॉल्ट है मैम, ओके Na सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड मीन सॉल्ट, ओके, H2SO4 and HNO3, तो ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर मैं बात करता हूँ वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या होते हैं? जो बहुत ही कम H+ आयन देते हैं, जैसे CH3COONA, CH3COOH, ठीक है, Na भी बोलते हैं वैसे इसको, सोडियम इथेनोएट, तो ये मेरे पास क्या बोलते हैं इसे? इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड, और इसी का एक और नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये क्या करता है प्यारे प्यारे बच्चों? ये वीक एसिड है, H+ आयन बहुत कम देता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक और होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? लैक्टिक एसिड, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? दही के अंदर, ठीक है। टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये है वीक एसिड, जिनसे कोई नहीं डरता, ठीक है, जो कुछ भी नहीं कर पाते। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है तो उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है एसिड का अमाउंट और वाटर का अमाउंट कम होता है। और डाइल्यूट एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें, जैसे मान लो एक गिलास है तुम्हारे पास, ठीक है, उस गिलास में तुमने एसिड थोड़ा ज्यादा लिया और पानी कम लिया, तो वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? यस सर। और अगर तुमने पानी ज्यादा ले लिया और अगर एसिड कम लिया तो वो क्या होता है मेरे पास? डाइल्यूट। डाइल्यूट। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये क्या है मेरे पास? तो ये है मेरे पास एसिड के बारे में। बट प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक चीज तुम्हें समझाऊं, मान लो मेरे पास है अब बेस के बारे में, तो क्या लगता है अगर मान लो मेरे पास अब बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? विच गिव दी OH- आयन, राइट? हाइड्रोक्सिल आयन। यस, जैसे उसने H+ आयन दिया था। अच्छा, नॉट ओनली H+, H3O+ भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि जब H+ H2O के साथ मिक्स होगा तो H2O और H+ क्या बन जाता है? H3O+, यस और नो? यस सर। तो H+ और H3O+ एक ही बात होती है, ठीक है। और OH- आयन किसके लिए होता है मेरे पास? हमेशा बेस के लिए। तो जब भी हम किसी बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो वो मेरे पास क्या होता है? बेस। जैसे साबुन है, तो साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है, राइट? तो साबुन को भी खाया है, साबुन का टेस्ट कैसा होता है? ये सुहानी, साबुन का टेस्ट कैसा होता है? पता नहीं। कड़वा होता है। कभी कभी मुंह में नहीं आता साबुन का टेस्ट, झाग मार लो अगर मुंह में आ गए तो इस तरीके से जैसे साबुन होता है, साबुन का भी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर साबुन के मुंह में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आई मीन वो क्या होता है? कड़वा कड़वा होता है बहुत। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बता दी कि मैं एक बार साबुन मेरे मुंह के अंदर आ गया था, तो उसका टेस्ट कैसा होगा? ऑब्वियसली कड़वा। मुझे टेस्ट याद नहीं है बट स्टिल, ओके। सो दे गिव यू which iron? OH- आयन। एक तो इन लोगों ने अपनी शक्ल ऐसे छिपा रखी है जैसे पता नहीं कहाँ के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल शर्मा रहे हैं। अपनी वीडियो ऑन करके बैठते हो, मुझे कैसे पता लगेगा तुम लोग सो रहे हो या पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? सब के सब एकदम शर्मीले बन गए हैं। बताओ, ये नोएडा में रहते हैं, गांव के बच्चों से भी ज्यादा शर्माते हैं। यस सर। यस सर, यस सर भी बोल रहे हो, कोई वीडियो भी नहीं ऑन कर रहे। मुझे बच्चों को देखते रहना, मैं मेरे को बच्चों को देखते रहना चाहिए बस, मुझे नहीं पता। नहीं तो अपनी डीपी लगा के रखा करो ताकि मुझे दिखता रहे कि हाँ कोई है। बस कमरे में बोलता जा रहा हूँ बस मैं, वैसे पागल ना हो लेकिन हाँ पढ़ा पढ़ा के जरूर पागल हो जाऊंगा मैं। देखिए OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई देख रहे तो कहेगा देखो अपने आप से बातें करता रहता है रिकॉर्ड करके। अच्छा, इसी तरीके से इसका टेस्ट कैसा होगा? ये मैंने क्या बोला? खट्टा मीठा या कुछ और? टेस्ट। यस, दे आर बिटर इन टेस्ट।
और बिटर के लिए टंग में कहाँ पे होते हैं टेस्ट बड, आगे या पीछे? सर सर पीछे। वैसे पूरे पीछे, टंग में सेम टेस्ट तभी ही तो कोई, होता है। क्या कह रही है मतलब मैम आप? सर पूरे टंग में मतलब सारे टेस्ट बर्ड्स कोई सारे टेस्ट बताते हैं, पर वो माना जाता है पता नहीं कहाँ। हाँ बिल्कुल सही बोला, जिसने भी बोला ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बस वो मान लिया गया है, बिल्कुल सही बात है, मेजोरिटी को देख के माना गया, एक्चुअली यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है जीत के लिए, ठीक है, अब यस क्या सर। करें, ठीक है, नहीं नहीं हर जगह पे होता है, आई एग्री दैट, यस। तो अब इसकी अगर बात की जाएगी तो देखो हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, तो अगर मैं लिटमस की बात करता हूँ, लिटमस किसका बना होता है ऋषभ? यस, लाइकेन से बना होता है, और ये क्या करते हैं? एरिन? हाँ हाँ हाँ, एल्गी और फंगस, एल्गी का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोपियंट, और जो एल्गी और जो फंजाई वाला होता है उसे माइकोपियंट। याद नहीं रखना, बायो में पढ़ोगे आगे जाके डिटेल में, ठीक है, अभी तुम गांव के बच्चे हो, तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो बेस से इतना कोई नुकसान होता नहीं है, कभी सुना है कोई किसी के मुंह पर साबुन फेंक के मार के चला गया क्योंकि वो उससे जिंदगी भर की दुश्मनी थी उसके? नहीं, वो तो रख लेगा। सर अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो लगेगी। क्या? अच्छा फोर्स हाँ ज्यादा हाँ, हुआ तो तो हो सकता है, तो फिर तो वो ईंट ही लेकर आ जाएगा ना, साबुन को लाएगा, ईंट आती है 10 रुपए की, ठीक है ना। वाह ये अच्छा है, एक लड़का चोर आया उसने साबुन फेंक के मारा तो चोर मर गया, वाह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़पेपर हेडलाइन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, याद है ये फॉर्मूले हमने बनाए थे 9th में केमिस्ट्री में, मैंने बताया था OH की वैलेंसी 1 होती है, यस सर। ठीक है, तो NaOH KOH, और मैंने वहां पे बोला भी था कि आज से ठीक कुछ महीने बाद में तुम्हें ये चीज पढ़ाऊंगा दोबारा, और आज वो दिन आ चुका है, यही है वो हसीन पल जिसकी मैं बात कर रहा था उस दिन, ठीक है, तो हंसो मत बच्चे, पढ़ने वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो NaOH KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा अगर मैं वीक बेस की बात करता हूँ, तो वीक बेस क्या ज्यादा OH देंगे या कम OH देंगे? सर कम। सर कम। कम। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है मेरे पास ये NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सबसे बदतमीज वाला बेस है, मतलब बस बेस है, नाम के लिए कुछ कर नहीं पाता, तो ये क्या है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस तो सर। ये मेरे पास क्या है, अब देखो सॉल्ट के लिए हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, पहले ही इस चैप्टर में हमें एसिड और बेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं, तो ये बताओ इनके बारे में, एक सिमिलर कुछ फीचर्स हुए नहीं हुए? अब देखो, अब ये तो एसिड और बेस के बारे में हो गया, अब ना हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये इंडिकेटर्स के नाम से ही पता लग रहा है, बताओ क्या इंडिकेटर के नाम से तुम क्या कह सकते हो? इंडिकेट करते हैं। यस, तो इंडिकेटर का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जिसका यूज करके तुम ये बता सको कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, ठीक है। तो अब इंडिकेटर भी मेरे पास क्या होते हैं, तो मेरे पास इंडिकेटर 3 टाइप के तुम बोल सकते हो, कौन कौन से? एक होता है मेरे पास नेचुरल, एक सिंथेटिक, ठीक है, और एक ऑल्फैक्टरी। अच्छा नेचुरल का मतलब, इसका नेचुरल नाम क्यों पड़ा हुआ है नेचुरल इंडिकेटर, क्या लगता है? सर टर्मरिक। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रही हो? सर टर्मरिक की एग्जांपल बता रही हूँ, व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर? सर नेचर के थ्रू उनका, नेचर से मिलता है। नेचर से मिलता है। यस बिल्कुल सही, तो जो चीज हमें नेचर से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब जो हम खुद बनाते हैं, राइट, तो जो हम खुद बनाते हैं वो मेरे पास क्या है, तो जैसे हम लैब में हमने प्रिपेयर किया है तो उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलीन, अभी आएगा आगे जाके। इसी तरीके से मेरे पास क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी, जिसको तुम स्मेल करके बताओ, मान लो पहले स्मेल आ रही थी अब नहीं आ रही, या पहले आ रही थी या पहले नहीं आ रही थी अब आ रही है, तो ये सब क्या होते हैं मेरे पास, ये मेरे पास होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नहीं आया कुछ समझ में? सर आ गया। सर तो आ ऋषभ गया। मैंने टोटल कितने टाइप के इंडिकेटर बताए प्यारे प्यारे बच्चे? आ गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो आ गया। टोटल कितने टाइप के इंडिकेटर बताए मैंने अभी? सर सर, अब लास्ट वाले का नाम क्या था? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी अब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो प्यारे प्यारे बच्चे। सर नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यस ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास देखो जैसे टर्मरिक हो गया, ठीक है, ये अनियन हो गए,
तो ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। तो और इसी तरीके से सिंथेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंथेटिक मेरे पास क्या क्या होते हैं, ध्यान रखना। सारे बच्चे बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, सारे बच्चे बोले मिथाइल मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है। अब वो मिथाइल, और मेरे पास बोले फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन वैसे लिखते क्या है, फेनॉल फेथेलिन, लिखते क्या है हम, फेनॉल फेथेलिन, लेकिन बोलते क्या है, फेनोफ्थलीन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्या रहा है ना, एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है। तो देखो अब हमारे पास एक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो देखो अब ना हमारे पास एक्चुअली कंसंट्रेशन के लिए ना मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी होती है तो वो तुम आगे पढ़ाऊंगा वो मैं इसमें भी। तो वो मेरे पास क्या होता है, मोलैरिटी, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, जब तो तुम्हारे स्कूल नहीं खुले हैं, जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे तो तुम ये चीज, ये एक्टिविटी करोगे अपने स्कूल के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आता है। सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो देखो इसमें लिखा है 0.1। सोल्यूशन का, हाँ एक सेकंड पहले देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट है, तो 0.1 मोलैरिटी, एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये सॉल्यूशन, ठीक है। कितना कॉन्सेंट्रेट, जैसे मान लो ज्यादा मोलैरिटी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम मोलैरिटी कम कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो ये सब क्या है, मेरे पास मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब हमारे पास ये देखो, ये मेरे पास HCl दिख रहा है, जिसके अंदर मैंने HCl ले रखा है 0.1, इसके अंदर मैंने बेस ले रखा है, ठीक है, और मैंने ये मिथाइल ऑरेंज लिया है। तो देखो मिथाइल ऑरेंज लेने से इसका कलर क्या हुआ है एसिड का, Red. और इस NaOH का Yellow. हेलो। समझ में आ गया। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज लेने से मेरे पास ये फर्क आया, ठीक है। अब मैंने क्या डाला, अब मैंने फेनोफ्थलीन लिया। तो अब जब हम फेनोफ्थलीन लेंगे तो फेनोफ्थलीन देखो मैंने सबसे पहले बेस में डाला, तो बेस में कैसा कलर आया, Pink. पिंक, Pink. इसमें क्या कलर आया, No color. नो कलरलेस। चेंज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो यस बताओ Yes, ये जो sir. इंडिकेटर है हमें इससे पता लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है, बिल्कुल पता लग पा रहा है, राइट। तो फेनोफ्थलीन जो हम ये डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास पता चल जाएगा। और आगे जाके तुम इस पे एक्सपेरिमेंट भी करोगे, टाइट्रेशंस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो टाइट्रेशन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आगे जाके तुम ये चीज सीखोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, No, sir. ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेस को इसके अंदर डाल रहे हैं। तो जब ये जो मेरे पास जो एसिड है इसके अंदर डालेंगे, तो बताओ अभी अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगी नहीं करेगी, यस सर, पूरा गायब हो Yes, गया। sir. न्यूट्रलाइजेशन, भाई भाई इसने कलर नहीं दिया, इसने दिया था, तो जिसने कलर नहीं दिया, अगर मैं फिर से डालूंगा तो बताओ फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस सर, Yes, तो sir. वही वाली बात है, हम क्या कर रहे हैं आपस में, जैसे तुम जब भी लैब में जाते हो तो कोशिश करते हो ना कि हम देखते हैं इसमें डालने से क्या होता है, तो इसमें डालने से क्या होता है, तो बस हम एक दूसरे के अंदर चीजों को मिक्स करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन होता है, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है। और लेबोरेटरी में हमें सिंथेटिक के साथ ही क्या करना पड़ता है, वर्क करना होता है। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर, No, sir. ठीक है, ओके। तो बस एक बार और जरा सारे बच्चे देख लेंगे, मिथाइल ऑरेंज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl के अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला, इसने कलर कैसा शो किया, ऑरेंज टाइप का, इसने येलो। सारे बच्चे मरट्टा मारे, ऑरेंज और येलो इस तरीके से, वैसे थोड़ा रेडिश टाइप का भी है। और जब मैंने फेनोफ्थलीन डाला, so when I am adding phenolphthalein in the NaOH solution of 0.1 molarity, so color changes into pink and there is no change in the HCl. Am I right, everybody? यस sir. यस सर। Yes. So these colors are quite important for your board. Okay. So finally, I hope it is clear.
सर ऑरेंज किस में हुआ था? मिथाइल मिथाइल ऑरेंज के अंदर। जब हमने मिथाइल ऑरेंज किसके अंदर डाला था? HCl। यस, एसिड बोलो, एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे इंडिकेटर्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेस, राइट? एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले अब नेचुरल इंडिकेटर की बात की जाएगी, तो व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल? बिकॉज दे आर फाउंड इन द नेचर, राइट? तो लिखो दे आर फाउंड इन नेचर और यूजुअली प्लांट्स। दे आर फाउंड इन नेचर यूजुअली प्लांट्स। घंटी कौन बजा रहा है? पूजा की आवाज आ रही है मुझे? यस, लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, चाइना रोज भी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये टर्मरिक हो गया। इनके अंदर हम जब एसिड और बेस डालते हैं तो अलग टाइप के कलर शो करते हैं। तो ये सब क्या है मेरे पास? नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस मोस्ट कॉमन है जो कि लाइकेन से आता सर है। रेड कैपेज में कौन सा कलर चेंज होता है? हाँ, ये वाला एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, अलग अलग टाइप के कलर है। मान लो एसिड डालोगे तो उसका कलर कुछ और आएगा, ये नहीं पूछा जाता ये कौन सा वाला कलर है, ठीक है। तो बस ध्यान, फिर भी स्टिल अगर रेड कैबेज की बात अगर तुम कर ही रही हो, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और अगर हम बेस डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है, ओके सर। ग्रीन। तो अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन नेचुरल वाला नहीं, मेन कौन सा पूछेंगे वो तुमसे? सिंथेटिक वाला पूछेंगे। तो सिंथेटिक का मतलब क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। और ये सिंथेटिक का मतलब क्या है? दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस जो कि लैबोरेटरी में भी हम यूज करेंगे। कौन कौन सी दो चीजें मैंने बताई है? मैंने मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन। वेरी गुड, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन को लिखते कैसे हैं? फेनोल्फथलीन, रिमेंबर? तो फेनोल्फथलीन बोलते हैं हम उसे। Any doubt? And then now, if I talk about the olfactory indicator, तो olfactory का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि स्मेल से पता लगाया जाए, राइट? यस सर। देखो, ऐसे जो कि ऑर्डर, स्मेल से जो पता लगाए कि इनकी स्मेल कैसी है, so which can be identified with the help of smell or odor, it is called olfactory indicator. तो वो क्या क्या होंगे मेरे पास, कोई बता सकता है क्या? अनियन। यस, वनीला, क्लोव, इसके अंदर डालने से इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, वेनिला, ठीक है ना। तो ये चीजें डालने से अगर उनकी स्मेल में कोई चेंज हो जाए, तो स्मेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो मेरे पास क्या होगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कोई दिक्कत है पहले पहले बच्चों? नो सर। आई हो सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। सृष्टि, तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर मेरे स्कूल में है वो। अच्छा, तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर रायन। अच्छा, यही वाला? यस सर। ये वाला नोएडा एक्सटेंशन? यस सर, मेरे बगल वाली क्लास में ही है। अच्छा, तुम सारे के सारे नोएडा एक्सटेंशन में ही हो क्या? सुहानी, रिया, राइट? यस सर। सर मेरा इंदिरापुरम में है। अच्छा, और तुम भी रेयान में ही हो? सर मेरा सेंट फ्रांसिस है। अच्छा, ठीक है, मैं रेयान की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, चलो। यस, ओके, फाइन दैट। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम देखो, हम पढ़ने वाले हैं कि किसके अंदर जाने से कौन सा वाला फर्क आता है, ठीक है पहले बच्चों। तो अब हम ये देखेंगे कि किसके अंदर जाने से, चाय कौन पी रहा है बच्चा? बच्चा, यस, देखो बच्चे भी बिल्कुल सारे बच्चे। ओके, ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की अगर बात की जाए
तो देखो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा यार याद करने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास मान लो अगर लिटमस है, ठीक है, तो लिटमस है तो मान लो इधर मैंने एसिड डाला और इधर मैंने क्या डाला, बेस डाला। तो इधर एसिड डाला और इधर बेस डाला, तो लिटमस के अंदर डालने से क्या होता है ये तो पता ही है, रेड। और ये स्टैंडर्ड है लिटमस वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अभी सुहानी ने पूछा था कि मेरे पास रेड कैबेज है, वैसे इतना पूछता नहीं है बट स्टिल ये आ जाएगा मेरे पास रेड और ये पास मेरे पास जाएगा ग्रीन। मान लो ये मुझे रखा टर्मरिक, हल्दी, तो टर्मरिक में एसिड का तो कोई चेंज नहीं आता, मतलब नो चेंज, सिर्फ बेस का रेड आता है। यस, अगर साबुन रगड़ दिया तो वो रेड हो जाएगा। और ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स, इजंट इट? यस सर। अब कौन से आएंगे, सिंथेटिक वाले इंपॉर्टेंट वंस। तो क्या क्या देखा था तुमने, फिनोक्सिन, पहले मिथाइल ऑरेंज करा था, राइट? तो मिथाइल ऑरेंज में क्या आया था, मैंने बताया था ना, ऑरेंज थोड़ा रेड रेड कलर का था। यस सर। नोटिस रेडिश कलर मैंने बोला था, ऑरेंज कलर दिख रहा था लेकिन मैं बता रेडिश कलर का है थोड़ा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड के डालने से थोड़ा रेडिश, और रेड भी बोल सकते हो प्यार से। और ये क्या हो गया था, उसी में डालने से येलो हुआ था, राइट? याद है? यस सर। अरे भूल गए हो क्या, अभी तो दिखाया था थोड़ी देर पहले 2 बार। तो फिर मैम ने हमें ऑरेंज बता रखा है एसिड के उसमें, क्या इस एसिड के डालने से मिथाइल ऑरेंज? हाँ। एक काम करो, रेडिश ऑरेंज कर लो फिर, ठीक है, हैप्पी। वो कलर ऐसा है ना कि जिस तरीके से वो आते हैं ना तो उसे ऑरेंज बोल पाते, इनमें कोई फिक्स रूल नहीं है ना, उसको थोड़ी पता है कि हमें रेड दिखना है या हमें ऑरेंज दिखना है। ऑरेंज और रेड के अंदर कोई इतना बड़ा फर्क थोड़ी है, केमिकल्स ये थोड़ी बोले कि ओ देखो हम जानबूझ के ऐसा कलर शो कर रहे हैं ताकि तुम पहचान ना पाओ। रेडिश और ऑरेंज में बस इंडिकेट करना है, बस येलो नहीं होना चाहिए। अगर रेडिश है या ऑरेंज है तो एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फिक्स रूल नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला था रेडिश ऑरेंज, कुछ टीचर ऑरेंज लिखवाते हैं, कुछ टीचर रेड, और मैंने दोनों लिखवा दिया रेडिश ऑरेंज, तो अच्छा कौन हुआ मैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा फेनॉल फिथिलीन की, फेनॉल फिथिलीन मेरे पास क्या होता है, अभी तुमने देखा जिसका कोई कलर ही नहीं था, तो एसिड में डालने से कुछ हुआ था? सर पिंक हुआ था, नहीं हुआ यस था। सर, पिंकिश हुआ था। क्या ये एसिड में नो डालने कलर से? था, सीएल में नो कलर था सर। जब उसको एसिड में नो कलर, एक सेकंड सर HCl में नो कलर था और एक्चुअल में नो उसमें चेंज था, बेस में पिंक था। बेस में जब पिंक था। उसको हाँ गोल सर। घुमा, अरे एक सेकंड रुक जाओगे, जब उसको गोल किया था ना तो NaOH लेफ्ट साइड में था, ठीक है, तुम लोगों ने शायद नोट नहीं किया, तो येलो हुआ था। कोई बात नहीं मैम, मैं अभी दिखा देता हूँ अगर आपको इतना बोला है, ठीक है। तो एसिड क्या हुआ था मेरे पास, कलरलेस हो गया था, कब? जब हमने फेनॉक्सिलीन डाला था, ठीक है। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता ना हमारी बात। देखो अब ध्यान से, ये रहा सबूत, क्या ये NaOH और ये मेरे पास HCl, NaOH क्या हुआ है, पिंक, और HCl क्या हुआ है, कलरलेस। दिख गया? यस सर। आंख खोल के देख लीजिए ध्यान से सब लोग, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पूरा पूरा। अच्छा हर्षिता ने बात वाला देख लिया, हर्षिता आप कहेगी ओ देखो अभी यार कलरलेस हो जाएगा, राइट? हर्षिता ये तो हमने ये डाल दिया था वापस इसके अंदर, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ये एक्सपेरिमेंट तुम क्लास के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट करोगे, आई मीन लैबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करोगे, अगर तुम्हारे स्कूल में है ये सब। कुछ गांव के स्कूल है वहां पे ये सब नहीं है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। यस, अब हमारे पास क्या आएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का क्या मीनिंग होता है प्यारे प्यारे बच्चों? ओडर। क्या सर ओडर से आइडेंटिफाई होता है। यस, तो मेरे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि हम स्मेल से पता करेंगे, राइट? तो जैसे कि मैंने क्या बोला, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है, वो देखिए लौंग, लौंग का तेल। कैसे बड़ा गंदा टेस्ट होता है। अगर चावल में तुम्हारे लौंग आ जाए 3-4 मुंह में
तो अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। सर बहुत गंदा लगता है। तो वो जो क्लोव ऑयल होता है तो उसमें से स्मेल आती रहेगी, पहले भी स्मेल आ रही थी और अभी भी आ रही है, तो एसिड से स्मेल आ जाती है। लेकिन बेस डालने से स्मेल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर तूने साबुन के अंदर लौंग डाल दी तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, साबुन तो वैसे भी धुला देगा और टाइड हुआ तो और कर देगा। इसी तरीके से मेरे पास वेनिला के एसेंस होते हैं, वेनिला, तो वेनिला के अंदर एसिड डालते हैं। देखो एसिड के डालने से चीजें और बढ़ जाती हैं, अगर पहले से स्मेल आ रही है तो अब स्मेल और आएगी, ठीक है, लेकिन बेस के डालने से स्मेल चली जाएगी। ऐसी मेरे पास एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनियन, प्याज। एसिड डालोगे और आएगी, लेकिन बेस डालोगे चली जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। देखो लास्ट वाला तो बड़ा इजी है और ऊपर के भी बड़े इजी हैं, तो असली में जो याद करना है ना वो ये वाला याद करना है, सिंथेटिक वाला। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। सिंथेटिक वाला याद हो गया। सिंथेटिक वाले ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। सडान, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। तुम्हें कभी डाउट क्यों नहीं होते हैं? क्या सर? तुम्हें कभी डाउट नहीं होते, हर चीज में बोल देते हो ऐसे? नहीं होते सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। यस, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आजकल स्पर्श नहीं दिख रहा, कहाँ है ये स्पर्श? हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या जिंदगी में कोई दिक्कत चल रही है आजकल इतने चुप रहते हो? और क्या था अभी वो? स्पर्श, यस सर। क्या चल रहा है घर पे आजकल? कुछ नहीं। जिससे भी पूछो हर कोई बस बात को टालने के लिए कुछ नहीं बोलता रहता है। कुछ तो इंटरेस्टिंग करो भाई, 10th क्लास में आ गए हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार पूछने का, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, अब भाई देखो ये था हमारे पास कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सुहानी, रिया, रिया कहाँ है? यस सर। यस सर। रिया, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ। और क्या चल रहा है घर पे? सर कुछ नहीं। अब तो तुम टीकली भी नहीं खेल पा रही सुहानी के साथ, अब क्या कर रहे हो आजकल? क्या कर रहे हैं तुम्हारे हैं? सर मैं पहले भी नहीं खेलती थी। इनसे बताओ, मैंने तुम्हें खुद देखा है 10 बार तो। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या है? यस, अब हमारे पास देखो अब आने वाली है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब जो ये केमिकल रिएक्शंस है ना, अरे उसके क्या हाल चाल है दिशा के? बात होती है उससे? यस सर, होती है। क्लास अटेंड करके चली जाती है बस। अच्छा, देखो अब ना केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना है, एसिड होगा तो एसिड के अंदर तुमने मेटल डाला या कुछ भी डाला तो हमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस करवानी है। और यहाँ पे ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस तुम्हें याद देखो ये वाला चैप्टर थोड़ा लर्निंग वाला चैप्टर, ठीक है, समझने के साथ साथ तुम्हें लर्न भी ज्यादा करना है। तो ये वाला केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर लर्निंग पोर्शन भी काफी है, तो सब बच्चे अपना माइंड थोड़ा ओपन रखेंगे याद करने के पर्पस से, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस है वो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक एसिड है, ठीक है, अगर तुम एसिड के अंदर कोई भी मान लो मेटल डालते हो तो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिएक्टिंग मेटल विद द एसिड। So when an acid react with a metal, then it forms salt and plus H2 gas, ठीक है। तो ये H2 गैस निकलता है और ये H2 गैस किस फॉर्म में, देखो पानी के अंदर जब बबल निकलते हैं H2 गैस, राइट। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या लाते हैं, तो हम लाते हैं एक बर्निंग कैंडल, ठीक है, लेकर आते हैं ना। तो पता है हम क्या करवाते हैं, हम एक, जैसे कभी देखा मोमबत्ती जब गीली होती है तो गीली मोमबत्ती को जब तुम जलाते हो तो एक आवाज आती है नहीं आती है? बताओ, एक आवाज आती है पट 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 इस तरीके से? यस, पॉप, तो इसे बोलते तो पॉप साउंड, लेकिन एक्चुअली में पॉप साउंड थोड़ी होती है, उसको तो चलो बोल देते हैं हम पॉप साउंड, राइट? यस क्या समझ, आर यू गेटिंग गाइस? यस। तो इसका मतलब जब भी हम मेरे पास रिएक्शन करवाएंगे एसिड और बेस की,
तो मेरे पास क्या होगा, पॉप साउंड बेसिकली हाइड्रोजन गैस कंफर्म करती है। तो पानी के अंदर अगर मान लो कोई भी एक पाइप में ले गए और वहां पे हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही होगी तो तुम एक बर्निंग कैंडल लेकर आओगे। ओके, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। और तो पॉप साउंड निकालती है, आवाज आती है पट 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 पट, और उसी को हम बोलते हैं इट इज अ पॉप साउंड। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। Okay, just give me 1 second. तो अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, और मेटल को अगर तुम किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो वो मेरे पास क्या बनाता है, सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे कंफर्म करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पॉप साउंड। ठीक है, तो उसे पॉप साउंड के साथ कंफर्म करते हैं। यस, तो अगर आप लोग इस चीज को देखें, देख पा रहे हैं सब बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास अभी देखना एक्चुअली, तो एक साइड में मेरे पास ये जिंक है। जिंक का मतलब क्या है, मेरे पास मेटल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दोनों ही एसिड है। अब मान लो मैंने जिंक इसके अंदर डाल दिया और जिंक इसके अंदर डाल दिया, तो दो के अंदर देखो ये पप्पो ये निकल के आ रहे हैं बबल्स, ये देख पा रहे हो? यस सर। तो ये क्या है मेरे पास, अगर तुम बर्निंग कैंडल लेकर आओगे तो बबल निकल के आ रहे हैं पट 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 पट। तो अगर बर्निंग कैंडल लेकर आओगे इसके पास तो देखो एक ना आवाज आती है मेरे पास, अभी तुम साउंड नहीं सुन पाओगे, और उस आवाज को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये जो बर्निंग कैंडल हम लेकर आए, बर्निंग कैंडल बोल रहे हैं माचिस की मैच स्टिक जो है, तो ये हमारे पास कैसे साउंड निकालता है, पॉप पॉप साउंड निकालता है, तो उसी को हम बोलते हैं। अरे एक बात बताओ, ये गैस मेरे पास निकल के आई है, तो ये देखो थोड़ी सी ना बुझने बुझने वजह से आवाज करेगी, तो एक आवाज निकल के आती है पॉप, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नहीं? यस सर। ठीक है, तो जिंक डाला और जिंक की और इस एसिड की रिएक्शन से मेरे पास गैस निकल के आई विच इज कॉल्ड पॉप साउंड। तो सुहानी कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो अभी अभी हमने क्या देखा, मान लो मेटल था मेरे पास जिंक, और जिंक के अंदर मैंने क्या डाल दिया, HCl। तो जब हम जिंक के अंदर HCl डालेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, राइट? लेकिन जिंक क्लोराइड का देखो, अब जिंक की वैलेंसी तो मेरे पास 2 होती है और Cl की 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCl2। अब हाइड्रोजन बेस का वाला मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो सब बैलेंस हो गया, नहीं हो गया, H2 गैस निकल गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस और फॉर्मूला भी बैलेंस। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये मेरे पास क्या था, तो मेरे पास देखो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। आई होप सिंपल सा है। लेकिन हर मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, कुछ ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है ना, या हर बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जैसे अगर मैं जिंक की बात करता हूँ तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है? हाँ कर लेता है, बिल्कुल करता है। तो अगर मैं बेस की भी रिएक्शन करवा दूं मान लो, तो अगर एक मेरे पास बेस है और अगर मैं, लेकिन हर बेस नहीं करता है, ठीक है, तो अगर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी क्या देता है मेरे पास, सॉल्ट, और वो भी क्या निकालेगा मेरे पास, हाइड्रोजन गैस। तो बेस मेरे पास मान लो NaOH, अभी देख रहा तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन। यस सर। और मेटल मेरे पास क्या होता है, जिंक, तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, NaOH और जिंक, तो मेरे पास बन जाएगा ये सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। क्या बोलते हैं इसे, ये वाला थोड़ा सा नया कंपाउंड है तुम्हारे लिए सारे, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग हियर। सो हाउ कैन यू टेस्ट दी हाइड्रोजन गैस? बर्निंग कैंडल। Yes, Burning by candle. pop sound test, ठीक है ना, by burning, if you bring a burning candle nearby it, then it produces a sound which is called pop sound. ठीक है, is that clear everybody? सर Yes, yes. सर ऊपर आपने एसिड और मेटल में भी सॉल्ट और यही फॉर्म हो रहा है सर, नीचे पे तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? क्या बोल रहे हो तुम, नशा कर रखा है क्या, ढंग से बोलो।
सर नहीं सर, बोल रहा हूँ कि एसिड और मेटल है उसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और बेस और मेटल में भी सॉल्ट और हाइड्रोजन हाँ रिलीज बिल्कुल, क्या हुआ? यही तो अच्छी बात है, तो फिर तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, दोनों के अंदर सेम चीज है, लेकिन अलग अलग आएगा ना। क्यों? क्योंकि एसिड के लिए एसिड लेते हैं, बेस के लिए बेस। अब भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन बन तो अलग रहा है ना। ये अलग टाइप का सॉल्ट है, ये अलग टाइप का सॉल्ट है। बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज नहीं है कि सेम क्यों बन रहा है, सेम तो बन रहा है, वो रूल है, वो होता ही है हमारे पास, चाहे एसिड लो बेस लो तो वो सॉल्ट बन रहा है। लेकिन सॉल्ट सेम थोड़ी बन रहा है, वो एसिड वाला सॉल्ट बनेगा, Zn वाला, मतलब बेस वाला। प्रोडक्ट अलग अलग है। हाँ प्रोडक्ट अलग है, वो है ही सॉल्ट। जैसे सॉल्ट कितने हैं, बहुत सारे टाइप के आते हैं, टाटा आ गया, एक निर्मा नमक आता है, तो है सारे नमक, लेकिन है तो अलग अलग ना। नमक तो वैसे बहुत सारे होते हैं, मिर्ची वाले जो भी तुम्हारे नमक वाले बॉक्स में होता है उन सबको नमक ही बोलते हैं, राइट। लेकिन नमक तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, एक सफेद होता है, एक रेड होता है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। आर यू गेटिंग गाइस? Yes, sir. यहाँ पे एक लाइन Yes, लिख लो, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय bringing burning candle near gas bubbles and it gives pop sound. Any doubt here guys? No, sir. Okay, No, sir. just give me a second. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सब पढ़ के आना, ठीक है, जितना भी करवाया। Yes, sir. Bye, sir. Bye bye.